रहस्य। क्या है रहस्य? रहस्य से भरी हुई जगहें और वह अनोखी कहानियाँ जो हमारी हिंदू मान्यताओं से जुड़ी हुई हैं, और कुछ पवित्र लोक कथाएं जो ना केवल सुनने के लिए ज़रूरी हैं बल्कि हमारी हिंदू सभ्यता और संस्कृति को बचाए रखने के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकती हैं। तो आज मैं और मेरी चुटकी पहुंच गए हैं हीरानगर की सुंदरता में बसी हुई एक ऐसी जगह जिसका नाम जांडी बाग है, जिसे यहाँ के लोग सिर्फ बाग के नाम से भी जानते हैं। हेलो दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम है केशव और मेरा नाम है दीक्षा। और कहते हैं ना, हंसते हुए रस्ते तो क्या जिंदगी भी कट जाती है। तो चलिए इसी हंसते रस्ते चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं और बिना किसी देरी के आपको सुनाते हैं यहाँ से जुड़ी हुई एक प्राचीन कहानी। जांडी बाग हीरानगर में बसा हुआ एक प्राकृतिक स्थान जो जांडी गांव में स्थित है। नेशनल हाईवे से 5 किलोमीटर की दूरी पर बसी हुई ये जगह बहुत ही शानदार और शांति से भरी हुई है और मेडिटेशन के लिए तो बहुत ही खास मानी जाती है। क्या आप जानते हैं इस जगह को गुप्त गंगा के नाम से भी जाना जाता है। आम के बाग से सटी हुई इस गुप्त गंगा के किनारे पर कई कुंड बनाए गए हैं जिनमें पानी भरा रहता है। इन कुंड के पास कई देवी देवताओं और पुराने पत्थर की मूर्तियां भी आप देख सकते हैं। और साथ ही भगवान शिव को समर्पित एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। बाग के परिसर में बाबा सहजनाथ जी का भी एक बहुत ही भव्य मंदिर अभी हाल ही में बना है, जो जांडी के लोगों द्वारा बनाया गया है। एक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एक बार किसी श्राप के कारण ये स्थान सूखने लगा। सभी जंगली जानवर और पक्षी मरने लगे, जल स्रोत सूखने लगे। इस सब को देखकर गांव के लोग काफ़ी चिंतित हुए। कई साल बीते और ये जगह वीरान हो गई। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे यहाँ का हर कोना खिल उठा। सूखा हुआ बगीचा अचानक हरा भरा हो गया। पक्षी मधुर गीत गाने लगे। ये सब देखकर गांव के लोग बहुत ही हैरान हो गए और एक दूसरे के साथ फुसफुसाने लगे कि ये कैसे हो गया। ऐसे होने की तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब गांव वालों ने ध्यान से देखा तो पाया एक संत अपनी तपस्या में लीन थे। वह भगवान की ही कृपा थी। गुप्त गंगा की सूखी हुई धारा में अब फिर से पानी बह रहा था और ये घाट एक बार फिर से स्वर्ग नगरी की तरह दिखने वाला इस बगीचे में बदल गया। उसके बाद भगवान के मंदिर के आसपास कई जलाशय बनाए गए। इनमें बड़ी बड़ी मछलियाँ भी पाई जाती हैं, पर इन मछलियों को पकड़ना सख्त मना है। एक कथा के अनुसार बताया जाता है कि इनमें से एक जलाशय में एक सुनहरी मछली रहती थी जिसके ऊपरी होठ में सोने की नाथ पहने हुए दिखाई देती थी। इसे एक दिव्य मछली माना जाता था। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति ने कुछ मछलियां इस जलाशय से निकालकर अपने थैले में भरकर बाहर ले जाने लगा, पर जैसे ही वह घर की ओर मुड़ा वह तुरंत अंधा हो गया और तब उसे कुछ दिखाई न दे और वह घबराकर वहीं बैठ गया। थोड़ी ही देर में उसके अंदर से उसे एक आवाज़ सुनाई दी जो उससे कहने लगी कि मूर्ख, ये तुमने क्या कर दिया, ये घोर अनर्थ है। यदि तुम्हें ठीक होना है तो तुम्हें जलाशय में इन मछलियों को वापिस छोड़ना होगा और इस पवित्र जल में डुबकी लगाकर प्रभु से क्षमा मांगनी होगी। वह घबराया हुआ व्यक्ति आखिर क्या न करता, उसने वही किया। उसने जलाशय में डुबकी लगाई और प्रभु से क्षमा मांगी। क्षमा मांगते ही वह एकदम ठीक हो गया और ठीक होने के बाद ये बात उसने सबको बताई और सब सुनकर हैरान हो गए और उसके बाद ये जगह और भी लोकप्रिय हो गई। यहाँ के धर्मगुरु 1008 स्वामी शांतानंद जी महाराज, जो 20 वर्षों से भी अधिक तक यहाँ रहे और उन्होंने इस जगह की सेवा की। आज भी लोग एकादशी, अमावस्या और संक्रांति के दिन इस पवित्र जगह के ठंडे पानी से नहाते हैं और अपने पापों और दोषों को मुक्त करते हैं। आज तो ये जगह बहुत ही प्यारी एक टूरिस्ट प्लेस बन गई है। हमें आपसे गुजारिश है कि आप भी अगर कभी यहाँ से गुजरे तो आप भी यहाँ पर ज़रूर आइएगा।
आपको एक अद्भुत आनंद और एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी की प्राप्ति होगी। खैर, ये तो थी कहानी की बात, पर आज के युग के बच्चे अपनी संस्कृति को तो भूलते ही जा रहे हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसा होगा हमारा समाज जिसमें पवित्रता और संस्कृति ही नहीं? जैसे बिना पानी के एक सूखा हुआ तालाब। तो मैं आशा करता हूँ आपको आज का भी ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और मेरी बात भी आप लोग समझ गए होंगे। तो क्या आप जुड़ना चाहोगे हमारे इस अनोखे सफ़र में, जहाँ ना केवल हम आपको नई नई जगहों से रूबरू करवाएंगे, बल्कि एक ऐसी रोचक कहानियाँ भी होंगी जो हमारे भारत को एक कंट्री ऑफ द टेम्पल्स का दर्जा देती हैं। तो हम चलते हैं और मिलते हैं आपसे एक नई जगह और एक मिस्ट्री से भरी हुई कहानी के साथ। और तब तक ध्यान रखिएगा आप लोग अपना, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम अपनी हिंदू संस्कृति को पूरी दुनिया के सामने फैला सकें। हमारे साथ अभी तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।